हेलो स्टूडेंट्स, तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है? तीन इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। और क्या बोल रखा है कि हैज मोर देन टू सॉल्यूशन, देन हमें क्या बताना है? u माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखी है। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10, ठीक है। और क्या दे रखा है? 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा z बराबर u, ठीक है। ये दे रखा है हमें, ठीक है। और क्या दे रखा है कि हैज मोर देन टू सॉल्यूशन, ठीक है। मोर देन टू सॉल्यूशन से दैट मींस कि इसके क्या होंगे? मोर देन टू सॉल्यूशन मतलब दो से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अच्छा, एक बात और, हमें ये तीन सिस्टम ऑफ हमें ये इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ? एज अ प्लेन इक्वेशन ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट मींस कि ये क्या है? तीन प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। और ये तीन प्लेन के जो सॉल्यूशन है वो क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट मींस कि जो सॉल्यूशन मतलब जो प्लेन है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। ये प्लेन कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। तो अब समथिंग लाइक दैट इस तरीके से होगा, ठीक है। और क्या होगा कि ये देखो, ये जो लाइन है, ठीक है, ये अब ये जो तीनों प्लेन है वो इसी लाइन पे होंगे, ठीक है। दैट मींस कि इस लाइन पे इन तीन प्लेन्स के क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे इस लाइन पे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या रिलेशन लगाएंगे? अच्छा, एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा कि यहाँ x के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे मैंने इसको लैम्डा 1 ले लिया, इसको लैम्डा 2 ले लिया, ठीक है। वो क्या हुआ? उन दोनों का सम इक्वल्स टू इस जो तीसरी वाली इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ इक्वेशन बन जाएंगे जैसे हम उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा हम इसलिए ले रहे हैं जस्ट बिकॉज़ क्वेश्चन में लैम्डा यूज कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अल्फा बीटा की टर्म्स में लेता हूँ, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट डायरेक्ट अल्फा हो गया, ठीक है। यहाँ से x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? बीटा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ गया? ऐसे 3। ऐसे ही y के लिए बना लेंगे, ठीक है। y के लिए कितना आ जाएगा? यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। 2 आ गया। अब ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम? यहाँ से अल्फा बीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। अल्फा बीटा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मान लो बीटा कितना आ जाएगा? बीटा आपका आ जाएगा, बीटा बराबर दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। दैट मींस कि सेकंड में से फर्स्ट सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? बीटा बराबर ये हो जाएगा आपका -1, और यहाँ से अगर बीटा -1 रखता हूँ तो अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर 4, ठीक है। मतलब मेरे पास बीटा और अल्फा आ गया, ठीक है। यही वर्क मैं z के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो z के लिए कितना आ जाएगा? z का यहाँ पे कोफिशिएंट दैट अल्फा प्लस इसका सेकंड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 3, दैट मींस 3 बीटा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? लैम्डा, ठीक है। तो अब जब मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज में रखूंगा तो लैम्डा आ जाएगा मेरे पास, अल्फा कितना है? 4 प्लस 3 टाइम्स बीटा -1 बराबर लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा बराबर मेरे पास कितना आ गया? 1, ठीक है। तो लैम्डा की मेरे पास रेखीय वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब एक बात और, ये दो प्लेन है और जो तीसरा प्लेन है वो भी यहीं से ही पास कर रहा है, ठीक है। अगर यहीं से ही पास कर रहा है दैट मींस लाइन पे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। दैट मींस कि जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट है ये 6 tan u, उनमें भी वही रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम? उसमें यही रिलेशन लगा देते हैं। लेट यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 6 अल्फा प्लस tan बीटा बराबर u, ठीक है। u आ गया। अल्फा कितना है हमारा? 4, ठीक है। तो ये हो गया 6 × 4 प्लस tan × बीटा कितना है हमारा? -1 बराबर u, ठीक है। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 24 - 10 विच इज 14, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हम जब भी प्लेन बनाते हैं और तीसरा प्लेन भी यहीं से इंटरसेक्ट करते हैं, यहीं पे ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो केवल तभी और पॉसिबल हो सकता है कि जब ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसमें हम रिलेशन लगाते हैं लाइक 6 लैम्डा 1 प्लस 10 लैम्डा 2 बराबर u, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई तभी ही करेगा जब तीसरा प्लेन भी यहीं से ही पास करे, ठीक है, मतलब यहीं बन रहा हो, ठीक है। तो दैट मींस कि अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास लैम्डा और u आ गया, ठीक है। सॉरी, तो अब मुझे बताना क्या है? u माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से u माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है। u कितना है हमारा? 14 माइनस लैम्डा स्क्वायर दैट मींस कि 1, ठीक है। तो मेरी वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 13, ठीक है। तो u
माइनस लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 13। ओके, तो हमारा आंसर हो गया 13। ओके, थैंक यू।